वंदे मातरम। तमाम खबरें विस्तार से। रेवड़ी कल्चर पर लगातार बयान आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार केजरीवाल पर रेवड़ी कल्चर को लेकर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, चंडीगढ़ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद और फरीदाबाद से एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने निशाना साधा। जिस तरीके से कई राज्यों में चुनाव भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक चिंता जाहिर की गई है, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जन लुभावने और मुफ्त घोषणाएं खासकर करती हैं, उसको लेकर देखिए, वो जो एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, मैं उस बात को दोहराना चाहती हूँ, रेवड़ी कल्चर। और एक अंग्रेजी की कहावत है कि यू टीच पीपल हाउ टू फिश, नॉट टू ईट द फिश ओनली। मतलब एक बार अगर आपने फिशिंग किसी को सिखाई, हाथ और स्किल उसकी मजबूत की, तो बाकी काम वो खुद कर लेता है। तो एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, एक तरफ फ्री का कल्चर है कि मैं मतलब घर में अगर मान लीजिए 1,000 रुपए का बजट है, तो 1,000 रुपए के बजट में गृहिणी पहले बच्चों को खाना, उनकी शिक्षा, उनके कपड़े, उसका ध्यान रखेगी या सबको फिल्म दिखाने ले जाएगी। तो ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, क्योंकि फ्री के नाम पर फ्री कुछ नहीं होता। वो एक जेब का माल दूसरी जेब में जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार है वो उसी संदर्भ में है, और संदर्भ को भ्रमित करना कुछ लोगों की शायद राजनीति रही होगी, मगर उस राजनीति से ऊपर उठकर जनता के विश्वास को धोखा दिए बिना देश की सेवा में समर्पित होते हुए जो सही नीतियां हैं उस पर काम करें। राजनीति का मतलब हर चीज में राजनीति नहीं होता। ऐसा जी कि देश के प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान में होगा कि ये मुफ्त की रेवड़ियों के कल्चर को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। कोविड काल में हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए 5 किलो जो राशन है वो 2 साल तक दिया गया, वो फ्री भी नहीं है, उस वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग काम नहीं कर सकते, उनके पास उस वक्त कोई चारा नहीं था। वैक्सीनेशन जो है वो लोगों को, ताकि सब लोगों तक पहुंचे, कुछ लोग ऐसे थे जो अवेयर नहीं है, नहीं लगाते, ताकि वो भी लगवा सकें, ताकि वो इन्फेक्शन और ना फैले। लेकिन आप 1,000 रुपया देंगे, आप ये देंगे, आप वो देंगे, ये जो घोषणाएं, झूठी घोषणाएं चुनाव के वक्त की जाती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार की भी ऐसी घोषणाएं देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के फ्यूचर के लिए जो है वो अच्छी नहीं है, और इससे बचना चाहिए। देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी देश की जनता को बहकाइए। आज देश की जनता बेरोजगारी पे बात करना चाहती है। आज देश की जनता जो आपका वचन और भाषण सुन के डॉलर के प्रति आकर्षित हुई थी, उस पर बात करना चाहती है। बढ़ती तेल की कीमतों पे, महंगाई पे बात करना चाहती है। आप मुद्दों से ध्यान ना भटकाएं।